आज से 200 साल पहले उड़ीसा में सुनाई पड़ा था विद्रोह का स्वर, वीरों की ललकार और क्रांति की पहली पुकार। उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में बसा है खोरधा नगर, जहां के वीर पाई के योद्धाओं की कहानी सुनने समुद्र की लहरें भी लौट लौट के आती थी। सन 1804 अंग्रेजों के साथ युद्ध के बाद खोरधा के राजा मुकुंद देव को बंदी बना लिया गया। उनके दीवान और मंत्री जय राजगुरु वीरता और साहस के साथ लगे रहे उड़ीसा की आज़ादी के लिए और जंग का पूरा जिम्मा अपने सर पे ले लिया। मुकदमा चला और 1806 में बड़े ही निर्ममता के साथ उनकी वध कर दी गई। आज भी इतिहास के उस पन्ने को खोलते वक्त शरीर मानो कांप सा जाता है। खोरधा अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। आए दिन नए कानून बनने लगे, लोगों से उनकी जमीन जायदाद स्वाधीनता सब कुछ छीन ली गई। ये उड़ीसा के लिए पहली बार नहीं था। 1568 के बाद जब से उड़ीसा ने अपनी स्वाधीनता खोया, तब से चाहे अफगान हो, मुगल हो या मरहट्टा, हर किसी ने बस उड़ीसा को हासिल करने की कोशिश की है। उड़ीसा की प्रगति या उड़िया के विकास के बारे में शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। फिर से एक बार उड़ीसा को ऐसा ग्रहण लगा कि चारों ओर अंधकार छा गया। पर तब सन 1817 में निराशा के काले बादल को चीरते हुए निकला आशा की एक नई किरण। पाई का सरदार बक्सी जगबंधु, जिस भूमि पर जय राजगुरु का रक्त गिरा था, उसी की मिट्टी को माथे में लगाए बक्सी जगबंधु ने पाई के विद्रोह का शंखनाद किया, जो बना भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। बक्सी जगबंधु ने आवाज दी तो नयागढ़, देशपल्ला, रणपुर, बौद्ध और शेरगढ़ के पाई के योद्धाओं ने अपनी तलवार उठाई। घुमसुर के कंध जनजाति के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाया। खलीकोट के आम जनता ने भी हथियार उठाया। रियासतों के सभी सरदार और जमींदार साथ आए। देखते ही देखते जनता की ऐसी सना खड़ी हो गई, जिसकी हुंकार सुन अंग्रेजों का हृदय भी भय से कांपने लगा। पाई का विद्रोह वो कारण बना जो पहली बार उड़ीसा को एक साथ लेके आया, सबके मन में परिवर्तन का नया सोच भर दिया। पर कहते हैं ना, तलवार के धार और तीर के बार से भी घातक है विश्वासघातक मैत्र। जिस दिग्गज को 10 साल का संग्राम भी हरा नहीं पाया, उसे एक विश्वासघात ने हरा दिया। उड़ीसा के शेर अब अंग्रेजों के अधीन थे। मातृभूमि की आजादी की अधूरे स्वप्न को आंखों में लिए सन 1829 में कटक के कारागार में अपनी आखिर सांस लिए। कहने को ये विद्रोह सिर्फ 10 साल तक चला, पर वीर सुरेंद्र साय के बलिदान ने इसे हर उड़िया के मन में सदा के लिए अमर बना दिया। मानो जैसे उड़ीसा में आरंभ हुआ एक नए युग का। हर उड़िया के मन में भर चुका था एक नए उड़ीसा का सपना। धीरे धीरे आम जनता भी इस बात को समझ उड़ीसा के स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान दे रहे थे। एकता के लिए भाषा के महत्व को अनुभव करते हुए 1837 में कटक मिशन प्रेस के नाम से पहला प्रिंटिंग प्रेस खोला गया। उत्कल दीपिका, संवाद वाहिका, बोधदायिनी, संबलपुर हितैषिणी आदि कई पत्रिकाएं प्रकाशित हुए। उड़ीसा के समस्या को घर घर तक पहुंचाना और उड़ियाओं के मन में देशभक्ति जागृत करना इन पत्रिकाओं का सबसे बड़ा लक्ष्य था। मरहट्टाओं ने फारसी को उड़ीसा के राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी, तो उड़िया भाषा के विकास और भाषागत विवाद सारे उड़ियाओं को और भी करीब ले आया। मधुसूदन दास, गोपाल चंद्र प्रहराज, लक्ष्मीकांत महापात्र, गोपबंधु दास, राधानाथ राय, मधुसूदन राव और गंगाधर मेहर जैसे लेखकों ने अपनी देशात्मक लेखा के माध्यम से उड़िया साहित्य को और भी समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया। साथ ही महिमा धर्म के प्रचार से उड़ीसा में जातिगत एकता लाना संभव हो पाया। भीम भोई के द्वारा रचित कविताओं ने उड़ियाओं के मन में निस्वार्थ सेवा और बलिदान जैसे भावनाओं को जागृत किया। सन 1866 जब उड़िया अपने स्वाधीनता की जंग लड़ रहे थे, तब उड़ीसा को गुजरना पड़ा न अंक दुर्भिक्ष से। लाखों लोग भुखमरी से अपनी जान गंवा बैठे। हर किसी ने कुछ न कुछ खोया था, पर उड़ीसा अपनी उम्मीद खो चुकी थी। इसी बीच 1849 में कटक के कलेक्टर ने बंगाली को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दे दी। गंजाम में तेलुगु और संबलपुर में हिंदी भाषा को सरकारी भाषा का दर्जा मिल गया। मानो जैसे उड़िया अपनी अस्तित्व खोने वाला था और उड़ीसा अपनी पहचान। मधुसूदन दास, गौरीशंकर राय आदि कई दिग्गज लगे रहे उड़ीसा के स्वतंत्रता के लिए, पर सफलता इतनी आसान भी नहीं थी। इसके बाद का इतिहास शायद ही किसी को पता होगा। वो क्या है ना, समय का एक नियम है।
जो अपनी पहचान बनाने में नाकामयाब होते हैं, इतिहास उन्हें भुला देता है। उत्कल, कलिंग, कुशल, कंगोडा, त्रिकलिंग, उड्र, क्या था उड़ीसा का पहचान? ओडियाओं की उम्मीद हार चुकी थी, बची थी तो नाकामयाबी और खामोशी। पर अंग्रेजों को कहाँ पता था कि ये खामोशी तूफान के पहले की थी। एक ऐसा तूफान जो बिना हथियार के जंग जीतने के काबिल था, जिसने दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। 1921 जब महात्मा गांधी पहली बार के लिए उड़ीसा आए, उनके प्रभाव से उड़ीसा को एक नया उत्साह मिला। वहीं मधुसूदन दास के कुशल नेतृत्व में उड़ीसा स्वतंत्रता संग्राम वो दावानल बन गया जिसमें अंग्रेजों का वर्चस्व भस्म होने लगा। राजेंद्र नारायण भंजदेव, श्री रामचंद्र भंज, आचार्य हरिहर, गोपबंधु दास, कृष्णचंद्र गजपति आदि कई दिग्गज इस आंदोलन में अपना योगदान दिए। उत्कल सभा, उत्कल सम्मिलनी, गंजाम उत्कल हितवादिनी सभा आदि कई संगठन का निर्माण हुआ। पहली बार के लिए महिलाओं ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया, जहां रमा देवी, सारला देवी, मालती चौधरी, कुंतला कुमारी साबत आदियों ने उनका नेतृत्व किया। ओडिया एक साथ दो जंग लड़ रहे थे, एक तो उड़ीसा की स्वतंत्रता की तो दूसरा भारत के स्वाधीनता की। इसी कारण कई बार उड़ीसा के नेताओं को जातीय कांग्रेस के खिलाफ भी जाना पड़ा। अब वो दिन दूर नहीं था जब हजारों उड़ियाओं का सपना साकार होने वाला था। साल था 1936, महीना था अप्रैल का, दिन था 1 तारीख, जहां उड़ीसा को मिला अपनी स्वतंत्रता। ये दिन था गर्व का, ये दिन था गौरव का, ये दिन था सम्मान का हर ओडिया के लिए। ये सफलता सिर्फ उड़ीसा की नहीं थी, पूरे भारत की थी। उड़ीसा के वीरों ने स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपनी आहुति देते रहे और दुनिया को ये बताया कि जिन नागरिकों में राष्ट्र सम्मान का बोध होता है वो सदा ही आजाद रहते हैं और देश के हित में नए नए क्रांति लाते रहते हैं। क्या यही था उड़ीसा का इतिहास? नहीं, कहानी तो अभी शुरू हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उड़ीसा के लिए वीडियो को एक लाइक कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये बिल्कुल फ्री है और इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियोस बनाने के लिए। ये रहे पिछले वीडियो के कुछ अमेजिंग कमेंट्स। तो आपको भी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। साथ ही अपने किसी एक दोस्त के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इनक्रेडिबल इंडिया के एपिसोड्स को जरूर देखें, उससे आपको भारत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहो, सीखते रहो और सिखाते रहो।